जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को उल्लेखनीय और पथ प्रदर्शक बताया। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 दिन तेज बारिश का अनुमान। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संसद भंग की। 14 नवंबर को आम चुनाव होंगे। लेबनान में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर इब्राहिम कुवैसी की मौत। और फुटबॉल में भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में मालदीव को 3-0 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग की सुविधा दी गई है। मतदान की ताजा जानकारी के लिए आइए श्रीनगर चलते हैं अपने संवाददाता सुनील कौल के पास। सुनील जी, जम्मू और कश्मीर की 26 सीटों के लिए चुनाव शुरू हो चुका है और करीब 1 घंटा हो चुका है, तो हम सुरक्षा बंदोबस्त की तो आपसे बात करेंगे ही। शुरुआती रुझान क्या मिल रहे हैं? हाँ जी, चंद्रिका जी नमस्कार। आज चुनाव के दूसरे चरण में जो आज सुबह 7 बजे आरंभ हुआ है, तो ये देखने को मिल रहा है कि मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साहित हैं। चंद्रिका जी, तो आज मैं आज ये आपको ये भी बताना चाहूंगा, इसको विवरण अगर दे दूं मैं, मतदान जो आज हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश में आज 25,78,000 से भी अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो जहां तक सुरक्षा, जैसे आपने पूछा कि सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं, तो मैं अगर उसका विवरण दे दूं तो सुरक्षा इंतजाम काफी बेहतर किए हैं निर्वाचन आयोग ने। इस बार जो ये मतदान हो रहा है, सभी जो 3502 जो मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं पूरे प्रदेश में, तो उनको 100% वेबकास्टिंग के साथ मतलब जोड़ा गया है। तो कुल मिला के मैं ये चंद्रिका जी आपसे कहना चाहूंगा कि हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आज का जो मतदान हो रहा है, ये पिछले चरण की तुलना में इसमें जो मतदान प्रतिशत होगा काफी अधिक होगा। चंद्रिका जी। सुनील जी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, मौसम कैसा है आज वहाँ? मौसम बहुत बढ़िया है, सुहाना मौसम है मैम, और काफी जो ये वोटर्स है मतदान की तरफ, मतदान केंद्रों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो मौसम बड़ा अच्छा है मैम आज। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में 2 चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन की शर्तों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस ने 31 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। घाटी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और जम्मू संभाग में पैंथर्स पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। इधर हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज सोनीपत जिले में गोहाना में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त होगा। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को ही की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। कल झारखंड के बोकारो में परिवर्तन रैली में उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही बैठक में 2,75,000 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने केंद्र और झारखंड की प्रवर्तन एजेंसियों से कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में धन बल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू के साथ कल रांची में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में छठे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री की सफल अमेरिका यात्रा को उल्लेखनीय और पथ प्रदर्शक बताया है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह यात्रा मोदी के कूटनीति के सिद्धांत को और मजबूत करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के बारे में लिए गए फैसले स्वागत योग्य हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि श्री मोदी समुदायों और देशों को एक साथ लाकर निर्विवाद रूप से एक बड़े वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि 3 दिन के दौरान श्री मोदी ने परमाणु ऊर्जा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सेमीकंडक्टर, एआई, इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे, हमारी सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्राप्ति सहित कई अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से एक बार फिर पता चला है कि वे एक उत्कृष्ट वैश्विक राजनेता क्यों हैं। समाचार कक्ष से जया भारती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय ट्रेड शो इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। ये कार्यक्रम वियतनाम को भागीदार देश के रूप में उजागर करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के व्यापार और संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में अप्रवासी भारतीय कोटा के विस्तार की निंदा की है। इसे धोखाधड़ी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस कदम से अवैध तरीके से दाखिले होंगे और मेधावी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया में बाधा आएगी। शीर्ष न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें मेडिकल कॉलेज में अप्रवासी भारतीय कोटे के विस्तार की पंजाब सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 5 करोड़ रुपए से कम के प्रत्यक्ष कर से जुड़े 573 मामलों का निपटारा कर दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कर संबंधी मुकदमों को कम करने और कारोबारी सुगमता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। चालू वित्त वर्ष के बजट में प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क और सेवा कर के संबंध में कर ट्राइब्यूनल, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के मामले में निर्धारित आर्थिक सीमा बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यांत्रिक बुद्धिमत्ता AI फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए बीटेक और एमटेक के विद्यार्थी पात्र हैं। मंत्रालय ने यांत्रिक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में PhD की फेलोशिप प्रदान करने के लिए शीर्ष 50 अनुसंधान संस्थानों से भी सहभागिता का अनुरोध किया है। आवेदन इस महीने की 30 तारीख तक किए जा सकते हैं। बिहार का मडौरा संयंत्र लोकोमोटिव का निर्यात करने वाला देश का पहला कारखाना बनने के करीब है। रेल मंत्रालय के अनुसार रेल विभाग और वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड अफ्रीका को लोकोमोटिव निर्यात के लिए इस संयंत्र की क्षमता बढ़ा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार ये पहला मौका होगा जब मडौरा संयंत्र से किसी देश को लोकोमोटिव का निर्यात किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। राज्य सरकार ने मौसमी बीमारियों के लिए प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में विशेष व्यवस्था संचालित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस से गंभीर मरीजों की जांच और इलाज के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में वायरल डेंगू और चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, दौसा और कोटा जिले डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं राजसमंद, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्क्रब टाइफस के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। कई जिलों में मलेरिया और चिकनगुनिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण की स्थिति बेहतर है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में शनिवार तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटवर्ती और भीतरी हिस्सों तथा विदर्भ में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के हिमालयवर्ती इलाकों और सिक्किम में कल तक कहीं तेज तो कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। देश में युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों के संबंध में एक रिपोर्ट। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस पैकेज से देश के 4 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ होगा। इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने और भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लागू किया। तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मोदी सरकार ने रोजगार सृजन को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ रुपए कर दिया। 100 दिनों की अवधि में सरकार ने 10,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। नशा मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र मानस हेल्पलाइन 1933 की शुरुआत की। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिस्सानायके ने कल देर रात श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद को भंग कर दिया। श्री दिस्सानायके को पिछले सप्ताह ही श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया था। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद श्रीलंका अब संसदीय चुनावों की ओर बढ़ रहा है। चुनाव इस वर्ष 14 नवंबर को होंगे, जिसके लिए 4 से 11 अक्टूबर के बीच में नामांकन प्राप्त किए जाएंगे। श्री दिस्सानायके की नेशनल पीपल्स पावर की वर्तमान मंत्रिमंडल में केवल 3 सदस्य हैं, जिनमें डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए हैं। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। लेबनान में इजरायली सेना के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मृत्यु हो गई है। इब्राहिम कुबैसी हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट संचालन का कमांडर था। गाजा संघर्ष में इजरायल अब उत्तरी सीमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजरायल में रॉकेट दाग रहा है। 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल में भारत ने मालदीव को 3-0 से हरा दिया है। भूटान में इस प्रतियोगिता के ग्रुप ए में भारत की ओर से सैमसन ने 1 और हेमिनचुंग ने 2 गोल किए। इस जीत के साथ ही भारत 6 अंक लेकर ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के मतदान पर लगभग सभी अखबारों की नजर है। प्रमुख चर्चित सीटों और उम्मीदवारों के जिक्र के साथ अखबारों ने सुरक्षा इंतजाम की खबर विस्तार से दी है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की प्रमुख बातों और यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात को भी अधिकांश अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत का समर्थन दोहराया, सफल यात्रा के बाद स्वदेश वापसी। देशबंधु ने बॉक्स में लिखा है, गृह मंत्रालय के साइबर धोखाधड़ी रोकने की दिशा में लगातार प्रयास जारी। झटपट दूर करे वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को उल्लेखनीय और पथ प्रदर्शक बताया।
कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 दिन तेज बारिश का अनुमान। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संसद भंग की। 14 नवंबर को आम चुनाव होंगे। लेबनान में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर इब्राहिम कुवैसी की मौत। और फुटबॉल में भारत ने सिर्फ अंडर 17 चैंपियनशिप में मालदीव को 3-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।